साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इंसाफ दी आवाज़ काफ़ी लंबे समय से पल्स निवेशकों के भुगतान के लिए आंदोलन कर रहा है। पूरे प्रयास कर रहा है कि पल्स निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके। इसी क्रम में हम आपको पिछले कुछ समय जो पिछला पौने 2 साल का समय है, इसमें बता दें कि जहाँ से हमारा फैसला हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से, तो हमने 2 फरवरी 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह इंसाफ दी आवाज़ संगठन पहला संगठन ऐसा है जिसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और अपना मांग पत्र रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। इसके पश्चात हमने 17 अक्टूबर 2024 को, तत्पश्चात 3 फरवरी 2025 को वित्त मंत्रालय पर प्रदर्शन किया। माननीय निर्मला सीतारमण जी के एक संसद में दिए गए बयान कि कोई भी माननीय सदस्य बाहर जाकर ये ना कहे कि सरकार पैसा देना नहीं चाह रही है, हम तो बुला रहे हैं, निवेशक आइए अपने दस्तावेजों के साथ और भुगतान लेकर जाइए। इस स्टेटमेंट के तारतम्य में इंसाफ दी आवाज़ ने 2 बार माननीय वित्त मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपने मांग पत्र सौंपे। 3 फरवरी 2025 के प्रोटेस्ट के पश्चात 7 फरवरी को मुंबई सेबी कार्यालय में एक मीटिंग वित्त मंत्रालय के द्वारा अरेंज की गई, जिसमें इंसाफ दी आवाज़ संगठन के 4 प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय के 2 प्रतिनिधि, माननीय लोधा कमेटी से उनके नोडल ऑफिसर और सेबी के ऑफिसर के साथ ये मीटिंग हुई, जिसमें कई बिंदुओं को रखा गया। वहाँ हमें 6 महीने का आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने में आपके द्वारा जो मांग की जा रही हैं उनको त्वरित गति से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा और आपको 6 महीने बाद हमसे शिकायत करने यहाँ नहीं आने पड़ेगा। आप भुगतान में तीव्रता देखेंगे, हमारी कार्यप्रणाली में तीव्रता देखेंगे, पूर्व की जैसी लचर प्रणाली नहीं रहेगी। ऐसा 6 महीने का आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के बाद हमने 6 महीने तक कोई भी प्रोटेस्ट कहीं भी नहीं किया। जब 6 महीने बीत गए तो हमने अभी विगत 26 नवंबर, आज से 3 दिन पहले 26 नवंबर 2025 को पुनः दिल्ली वित्त मंत्रालय पर प्रोटेस्ट किया और उनके उच्च अधिकारियों से हमारी फिर मुलाकात कराई गई, जिनमें हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम हमारी जो सबसे बड़े अधिकारी वित्त मंत्रालय में सोलोमन अरकोई राज्य, जो एडिशनल सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय भारत सरकार हैं। नंबर 2 श्री राजेश पवार, डायरेक्टर आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार। नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद वर्मा, रीजनल ऑफिसर सेबी नई दिल्ली। इसके साथ साथ सेबी की रिकवरी सेल के ऑफिसर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने पुनः जो पूर्व में हम अपने बिंदुओं को रखते आ रहे हैं, उन बिंदुओं को हमने पुनः उनके सामने रखा कि आप इन बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा। ये सभी निवेशकों की समस्याएं हैं जो सेबी के साथ भुगतान लेने में हमें प्रॉब्लम आ रही हैं। इन बिंदुओं को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, हमने ये बात रखी कि जिन निवेशकों के दस्तावेज कंपनी ऑफिस में जमा हो चुके हैं, ओरिजिनल दस्तावेज क्लेम के लिए कंपनी कार्यालय में जमा हो चुके हैं, उन निवेशकों के द्वारा सेबी के पोर्टल पर भागीदारी नहीं निभाई जा सकी, वो अपना क्लेम सेबी के पोर्टल 2019 में नहीं कर सके। इसके पश्चात हमने ये बात रखी कि जिन निवेशकों के नाम पॉलिसी में गलत हैं, जैसे कि किसी का नाम चालू नाम उसका राजू है, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आदि में उसका नाम राजकुमार है, इस प्रकार के निवेशक भी सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर सके। कई महिला निवेशक ऐसे हैं जिनका बिफोर मैरिज नाम और सरनेम कुछ और था, आफ्टर मैरिज उनका सरनेम बदल जाता है, तो नाम में विसंगति आ गई। पॉलिसी पे उनका बिफोर मैरिज का नाम है, आफ्टर मैरिज उनके दस्तावेजों में नाम उनका जाति चेंज हो गई, तो वो ऐसे निवेशक भी क्लेम नहीं कर पाए। इसके साथ साथ ऐसे निवेशक जिनके पास कंपनी की ना तो पॉलिसी है, ना रसीदें हैं, ना ही
पीएसीएल के दफ्तर में जमा की कोई पावती है, सिर्फ उनके पास पॉलिसी नंबर है। ऐसे निवेशक किस प्रकार क्लेम कर पाए, ये बिंदु भी हमने अरेस्ट किया है। साथ ही साथ ऐसे निवेशक जिनकी मृत्यु हो गई अथवा ऐसे निवेशक जिनकी मृत्यु हो गई तथा उनके उत्तराधिकारियों की भी मृत्यु हो गई है, ऐसे क्लेम किस प्रकार किए जाएं, ये बिंदु भी हमने अपने मांग पत्र में रखा है। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही, हम जब क्लेम स्टेटस को चेक करते हैं तो उस पे लिखा आता है कि आपको भूमि आवंटित है, आपके द्वारा यस किए जाने अथवा कंपनी द्वारा प्रोवाइड रिकॉर्ड के अनुसार भूमि आवंटित है। तो यह बात रखी गई कि भूमि आवंटन की क्लॉज को समाप्त किया जाकर उन निवेशकों का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ इस बात को भी रखा गया कि ऐसे निवेशक जो सेबी के पोर्टल वर्ष 2019 पे अपना क्लेम दाखिल कर चुके हैं, उनमें आपके द्वारा जो पूर्व में भुगतान किए गए 2500, 5000, 7000, 10,000, 12,000, 15,000, 19,000, वर्तमान में 25 चल रहा है, तो ऐसे कई निवेशक हैं जिन्होंने सेबी के पोर्टल पर क्लेम तो किया है, लेकिन उनका भुगतान वो उनका 3,000 या 4,000 या 10,000 के दायरे में है। आपके द्वारा उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन ऐसे हजारों निवेशक हमारी जानकारी में हैं जिनके आपके द्वारा भुगतान नहीं किए गए हैं और उनके भुगतान ना किए जाने का कोई कारण भी आपके पोर्टल पर शो नहीं होता है। तो ऐसे निवेशकों की भी सूची तैयार किया जाकर उनको पहले भुगतान कर दिया जाए, ताकि जो आप अभी दिखा रहे हैं कि हम 25,000 तक मूलधन का भुगतान कर रहे हैं, तो वो निवेशक उसमें आ सके, क्योंकि उन्होंने सेबी पोर्टल 2019 पे क्लेम अपना किया हुआ है। साथ ही साथ हमने यह भी मांग करी है कि जो पूर्व में क्लेम हो चुके हैं उन क्लेम कर्ताओं की एक मेरिट लिस्ट होना चाहिए। आप अभी 25,000 तक का भुगतान कर रहे हैं तो 25,000 तक की मूलधन वाले निवेशकों की एक मेरिट लिस्ट जनरेट होना चाहिए कि किस निवेशक का क्रम भुगतान के लिए क्या है, ताकि लोगों में यह असंतोष ना हो कि हमारे बाजू वाले का आ गया लेकिन हमारा नहीं आया, हमारा भी तो 23,000 जमा है और अभी वर्तमान में 25,000 तक की राशि का भुगतान हो रहा है, हमारा क्यों नहीं आया। तो उसको ये पता होना चाहिए निवेशक को कि वो वेटिंग में किस नंबर पर है और उसका किस क्रम में भुगतान आएगा। ये बात भी हम लोगों ने अधिकारियों के समक्ष रखी है। साथ ही साथ यह भी बात रखी है कि पोर्टल को पुनः खोला जाए। पोर्टल क्योंकि 2019 से लेकर आज जो है लगभग 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से पोर्टल चालू नहीं हुआ है। सेबी के द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि सेबी के पोर्टल पर मात्र 1.5 करोड़ निवेशकों के द्वारा ही क्लेम दाखिल किया गया है। अब सेबी के रिकॉर्ड अनुसार जब निवेशकों की संख्या 5,85,40,000 है, तो स्वाभाविक है कि लगभग 4.5 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो अभी भी क्लेम नहीं कर पाए हैं। तो इंसाफ दी आवाज के द्वारा यह भी मांग रखी गई है कि क्लेम पोर्टल को पुनः खोला जाए। इसके साथ साथ विकल्प में इस बात की भी मांग रखी गई है, चूंकि निवेशक जो है ग्रामीण अंचल का है, कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है इसमें, इसलिए पोस्ट ऑफिस तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच होती है। हर गांव कस्बे में पोस्ट ऑफिस की शाखा होती है, तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से क्लेम को लेना प्रारंभ करें, ताकि लोग अपने क्लेम सरलता से कर सकें। उन्हें कोई करस्पॉन्डेंस, उनको कोई जानकारी लेना है या कोई प्रतिपूर्ति करना है, तो वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरलता से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात की भी मांग की गई है कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं, उनको जो अटैच्ड संपत्तियां हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टीज पर भूमाफियाओं का कब्जा है या जिन्होंने कंपनी को प्रॉपर्टी बेची थी अभी भी उन्हीं भूस्वामियों का कब्जा उस प्रॉपर्टी पर है। कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी सुरक्षित और संरक्षित नहीं होती हैं, तब भी निवेशकों के भुगतान में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए प्रॉपर्टीज को, जो संपत्ति अटैच्ड हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। ऐसी संपत्तियां जो भूमाफियाओं के द्वारा अटैच होने के बावजूद भी विक्रय कर दी गई हैं, वो विक्रय करने में सफल हुए हैं, उनकी भी
रजिस्ट्रियों को निरस्त किया जाकर उनको निवेशकों के भुगतान में लाया जाए। साथ ही साथ इस बात को भी रखा गया है कि जो संपत्तियां अटैच नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो कंपनी ने छुपा कर रखी, किसी अन्य लोगों के नाम पर बना के रखी, तो इनका इन्वेस्टिगेशन कराया जाकर उन संपत्तियों को भी अटैच किया जाए। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कई ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं जो उजागर है, जैसे ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज हम सभी जानते हैं, तो सरकार की नॉलेज में ये प्रॉपर्टीज क्यों नहीं हैं, तो ये बातें भी उनके समक्ष रखी गई हैं। साथ ही साथ यह विषय भी रखा गया है कि ऐसे निवेशक जिनकी एक से अधिक पॉलिसियां हैं, आपके द्वारा, सेबी के द्वारा पैन कार्ड के आधार पर उनको एग्रीगेट कर दिया गया है, उनको समायोजित कर दिया गया है। उससे क्या हो रहा है कि एक निवेशक की 10,000, किसी की 15, उसी नाम पे उसकी 50, तो उसको मिला जुलाकर टोटल बना दिया कि 75,000 रुपए इसका मूलधन जमा है। तो वो जब 75,000 की श्रेणी में आएगा तब होगा, तो कहीं ना कहीं वह निवेशक जो है न्याय से वंचित हो रहा है। उसके अंदर भी एक असंतोष आ रहा है कि मेरी एक 10,000 की पॉलिसी है, कम से कम 10 का तो भुगतान आ जाता, 15 का तो आ जाता, जब आप 25 तक का भुगतान कर रहे हैं तो ऐसे निवेशकों का भुगतान भी आना चाहिए। तो यह बात भी रखी है कि इनको पृथक पृथक उनकी पॉलिसी संख्या के आधार पर भुगतान किया जाए। तो ये कुछ बिंदु हमने सेबी के समक्ष रखे हैं, तथा ऐसे निवेशकों की भी बात को रखा गया है कि जिन निवेशकों को, क्योंकि सेबी का पोर्टल कहता था कि आपको पूरी रसीदें अपलोड करना पड़ेंगी, अब क्या हुआ कि 2019 के पोर्टल में कई निवेशकों को पूरी जानकारी ना होने के कारण उनके द्वारा पहली और आखिरी रसीद अपलोड कर दी, तो सेबी ने ऐसे निवेशकों की 2 किस्तों को मानते हुए भुगतान किया है। तो हम लोगों ने इस बात को भी, इंसाफ दी आवाज के प्रतिनिधि मंडल ने संपूर्ण भारत के निवेशकों की तरफ से उन निवेशकों की भी बात को रखी है कि जिन निवेशकों को अधूरा भुगतान आया है उनको कंपनी के रिकॉर्ड से मैच किया जाकर उनका पूरा भुगतान कराया जाए। साथ ही साथ 21 और 22 अगस्त बैक डेट में जो रिन्यूएबल कंपनी ने लिया है उसके भी रिकॉर्ड के संबंध में सेबी के अधिकारियों से, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बात रखी गई है कि आप जो है ना 21 और 22 अगस्त के भी रिकॉर्ड को उजागर करें कि आपके पास कितना रिकॉर्ड है अथवा नहीं है। तो कुल मिलाकर यह बात रखी गई है कि एनी हाउ जैसे भी है भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए और निवेशकों को जो है भुगतान कराया जाए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास सारे जो भी दस्तावेज दिए गए हैं उन सब के साक्ष्य हैं मय पावती के। तो इंसाफ दी आवाज निवेशकों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कमी आ रही है इंसाफ दी आवाज जिनके लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। आप इस बात को देखिए कि इंसाफ दी आवाज एकमात्र संगठन ऐसा है जो पूरे भारत देश में निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। संगठन तो कई बने हैं, सबने अपने अपने अलग अलग संगठन बना लिए, उसमें निवेशक टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गए। इससे क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट होता है वो कमजोर होता है। जब संख्या बल की आवश्यकता होती है वहां संख्या नहीं पहुंचती है। हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि इंसाफ दी आवाज संगठन ने जो है मंच लगाकर भाषण देने के काम की तरफ रुचि न रखते हुए उसने धरातल पर काम करने का कार्य किया है। और इंसाफ दी आवाज अकेला एक ऐसा संगठन है जो वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के साथ, सेबी के उच्चाधिकारियों के साथ, लोढ़ा कमेटी के उच्चाधिकारियों के साथ टेबल पर बात करता है और उनसे जो है निवेशकों की समस्याओं को रखता है। आपको बता दें कि इंसाफ दी आवाज संगठन के ही द्वारा यह विषय भी रखे गए थे कि सेबी के पोर्टल पर जब हम अपना क्लेम स्टेटस चेक करते हैं तो कई निवेशकों का भुगतान पता चला 1 साल 1.5 साल पहले भी हो गया, लेकिन यह पता नहीं चलता कि उनका भुगतान कब हो गया। तो उनके भुगतान के संबंध में पारदर्शिता लाई जाए कि भुगतान किस दिनांक को किस खाते में कितनी राशि का हुआ है। तो आपने देखा होगा कि सेबी के पोर्टल पर अब जो नए हम स्टेटस चेक करते हैं, नए अब वर्तमान में जो स्टेटस चेक कर रहे हैं उसमें सेबी के पोर्टल पर ये क्लॉज आने लगी है कि फलाने निवेशक का इस पॉलिसी नंबर के आधार पर इतनी राशि का क्लेम जो है
फलाने खाते में, उस खाते के अंतिम 4 डिजिट, उस भुगतान की गई तिथि एवं किस बैंक में किया गया, उस बैंक की शाखा क्या है, यह लिखा आने लगा है। हम लोगों ने इस बात की भी मांग रखी है कि सेबी के पोर्टल पर कई निवेशकों का इस प्रकार से स्टेटस लिखा आता है कि क्लेम डज नॉट बी प्रोसेस्ड। तो डज नॉट बी प्रोसेस्ड, कारण क्या है, क्यों उसका क्लेम प्रोसेस में नहीं है? जब हम क्लेम के स्टेटस को चेक करते हैं, आप अभी 25,000 का भुगतान कर रहे हैं, हम 25,000 की सीमा के अंदर के निवेशक का जब स्टेटस चेक करते हैं तो उसके पे डज नॉट बी प्रोसेस्ड लिखा आता, लेकिन कारण लिखा नहीं आता है। तो यह कारण भी उस पर स्पष्ट आना चाहिए कि इस कारण से ये अभी डज नॉट बी प्रोसेस्ड बता रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारी बातों को आप ओर से उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा है, और अभी हमें उच्चाधिकारियों ने यह इंसाफ दी आवाज को आश्वासन दिया है कि अगले 3 माह में आपको हम इन सारी जो आपने समस्याएं हमें बताई हैं, आपकी समस्याएं जेन्युइन हैं, आपके द्वारा की जा रही मांग सही है, इनका निराकरण होना चाहिए। और उन्होंने जो ये कहा है हमसे कि 3 माह में हम आपको यह बता पाने में सक्षम हो पाएंगे कि हम कितनी समस्याओं का तत्काल निराकरण कर सकते हैं और कितनी समस्याएं टेक्निकली हैं, उनमें कितना कितना क्या क्या समय लगेगा। तो ये प्रयास हैं। इसके संबंध में उन्होंने हमें 3 महीने का इंसाफ दी आवाज संगठन को यह भरोसा दिया है। अब बात आती है कि इंसाफ दी आवाज धरातल पर बड़ा ही संघर्षपूर्ण निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन निवेशकों का और विशेष रूप से इस कंपनी में वो कमीशन जिन्होंने खाया उन एजेंट्स का साथ नहीं मिल रहा है। ये लड़ाई जल्दी पूरी हो सकती है यदि आप संख्या बल में एक संगठन के साथ जुड़कर इस लड़ाई को लड़ें। साथियों, इस बात को ध्यान रखना कि पैसा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला 2 फरवरी 2016 के अनुसार ही कंपनी की जब्त संपत्तियों की नीलामी से ही मिल सकता है। आपको कई अन्य तरीकों से बहकाने की कोशिश की जाती है कि आपको फलाने वर्क्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में भुगतान दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। आपको यह बताना चाहेंगे कि ये एक्ट हमने वित्त मंत्रालय से भी कंफर्म किया है, सेबी से भी कंफर्म किया है। पीएसीएल के भुगतान में इस एक्ट का कोई लाभ नहीं है। यह एक्ट इसके बाद चलने वाली जो पब्लिक से पैसा ले रही हैं उन कंपनियों पर लागू होगा। पीएसीएल के मामले में भुगतान के लिए सिर्फ और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के अनुसार संपत्तियों की नीलामी से ही भुगतान किया जाना संभव है। इसलिए इधर उधर ना भटकें, ना भटकावे में आए। लोग आपकी मजबूरी का फायदा, आपकी समस्या का फायदा उठाकर आपसे अन्य प्रकार से, कभी सदस्यता के नाम पर, कभी किसी सहयोग के नाम पर आपसे चंदा इकट्ठा करते हैं, खुद मालाएं पहनते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इंसाफ दी आवाज संगठन के द्वारा किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का चंदा, कोई सहयोग राशि नहीं ली जाती। सिर्फ मांग की जाती है तो आपके समय की, कि जब आपको कॉल किया जाए तो आप कृपया उस प्लेटफॉर्म पर, जब भी राष्ट्रीय कॉल हो, आपको बुलाया जाए कि हमें दिल्ली एकत्रित होना है, तो आप इंसाफ दी आवाज की मांग पर अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली आएं, इंसाफ दी आवाज के साथ खड़े हों। न्याय हम सबको मिलेगा अगर हम एकजुट होंगे, और यदि हम ऐसे छल बुद्धि वाले लोगों के बहकावे में आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं न्याय हमसे दूर रहेगा, और ये लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे और अपनी जेबों को भरते रहेंगे। हम आपको इस बात को फिर सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इंसाफ दी आवाज किसी प्रकार की सदस्यता शुल्क, चंदा या कोई सहयोग राशि प्राप्त नहीं करता है। तो आपको इंसाफ दी आवाज संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंसाफ दी आवाज संगठन के आह्वान पर एकत्रित होना पड़ेगा। ऐसा अभी जो हमारी वित्त मंत्रालय में इंसाफ दी आवाज के डेलीगेट की जो बातचीत हुई है उसके अनुसार ऐसा लगता तो है कि 3 महीने बाद हमें अब एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम पुनः आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि यदि कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि हमें पुनः एक बार और प्रोटेस्ट के लिए कॉल करना पड़ता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कहीं भी
ना बुलाना पड़े, आपको घर बैठे आपका पैसा मिल जाए। लेकिन यदि जब बात हमारी उपस्थिति की आती है, क्योंकि अधिकारी भी तो ये देखते हैं कि आप बात 5,85,40,000 निवेशकों की कर रहे हैं और यहाँ कुछ हजार निवेशक भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। जब भी बात आती है तो हम कुछ सैकड़ा में ही इकट्ठे हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करोड़ों निवेशकों की होती है और इकट्ठा कुछ सैकड़ा ही होते हैं। तो यह निवेशकों की पल्स से पीड़ित लोगों की कमी को प्रदर्शित करता है, उनकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। तो आपसे बार बार सभी ने हाथ जोड़कर इस बात का निवेदन है कि यदि किसी कारण से 3 माह बाद पुनः कॉल करना पड़े तो आप अधिक से अधिक संख्या में इंसाफ दी आवाज के आह्वान पर दिल्ली आएंगे। इसी निवेदन के साथ आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।